हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हमने 12th कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने सारी जर्नल एंट्रीज देख ली। आपने कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, शेयर्स को इशू एट पार कर रहे हैं, एट प्रीमियम कर रहे हैं, सारी एंट्रीज देख चुके हो। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो हमारा 13th टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो नाम में ही मीनिंग है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर सब्सक्राइब करना। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, हमारी कंपनी और पब्लिक का एग्जाम्पल जो है उसी को लेके चलते हैं। ये हमारी पब्लिक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स। कंपनी ने कहा आओ पब्लिक मेरे शेयर्स खरीदो, ठीक है। तो कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन इस कंपनी की इतनी डिमांड थी और सब लोग इस कंपनी को इतना पसंद करते थे, इस कंपनी में सब शेयर्स खरीदना चाहते थे कि यहाँ पर क्या हुआ, सब लोगों ने अप्लाई करना चालू कर दिया। तो देखते ही देखते 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कंपनी ने इशू तो किए 10,000, लेकिन लोगों ने 10,000 शेयर्स ही नहीं, उसको और ओवर सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। जब फुली सब्सक्राइब बोलते हैं मतलब क्या होता है कि 10,000 शेयर्स इशू किए और 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिए, वो फुली सब्सक्राइब्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। जितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने, लोगों ने उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। आया समझ में? इतना क्लियर हो गया? बस यही होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी। तो पब्लिक जितना अप्लाई कर रही है वो 12,000 शेयर्स अप्लाई कर रही है और कंपनी ने कितने इशू किए? 10,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो जितने पब्लिक अप्लाई कर रही है वो ज्यादा है और कंपनी ने कम इशू किए हैं शेयर्स। आ रहा है समझ में? तो इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे आपके घर में, ठीक है, 10 रसमलाई रखी हुई है, ठीक है, और आप घर में कितने बच्चे हो? 10 बच्चे हो। तो सब बच्चे एक एक रसमलाई खा लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से कुछ गेस्ट के बच्चे आ गए या बाहर से आपके कुछ और फ्रेंड्स आ गए, तो घर में तो 10 रसमलाई रखी है, लेकिन अब बच्चे कितने हो जाएंगे घर के? 15। सपोज 15 हो गए, ठीक है। तो अब रसमलाई तो 10 ही है ना, लेकिन उसको खाने वाले कितने हो गए? 15 हो गए। तो बस यही हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ रसमलाई। आया समझ में? तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आपको क्लियर हो गया। अब कंपनी कैन अलॉट ओनली नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। अब भाई कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, तो कंपनी तो उतने ही दे पाएगी ना, उतने ही अलॉट कर पाएगी लोगों को। अब वो कहीं और से तो एक्स्ट्रा शेयर्स बना के नहीं लेकर आएगी। आ रहा है समझ में? तो सिमिलरली जैसे आपके घर में 10 रसमलाई रखी हुई है, ठीक है, तो 10 रसमलाई के पीसेस ही रहेंगे, चाहे बच्चे 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, पीसेस तो 10 ही रहेंगे, ठीक है। अब उन 10 पीसेस को किस तरह से आप बच्चों में बांटोगे, बस वही हमें सीखना है। आ रहा है समझ में? तो 10,000 शेयर्स का कंपनी किस तरह से पब्लिक में अलॉट करेगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, जब ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तब किस तरह से ये 10,000 शेयर्स को हम बांटेंगे लोगों में, ये हमें देखना है, ठीक है। तो कंपनी कैन अलॉट ओनली नंबर ऑफ इशूड शेयर्स फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव्स। अब 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके क्या हैं? ध्यान से। पहला तरीका क्या है? रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन। चलो तो हम यहाँ पे कहानी सुनते सुनते, डायग्राम देखते देखते ये सब समझ जाएंगे। ये पब्लिक है हमारी, ठीक है, ये हमारी पब्लिक हो गई, जनता हो गई। अब कंपनी ने यहां पर 10,000 शेयर्स इशू किए और लोगों ने कितने अप्लाई कर दिए? 12,000 शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगी? जिन लोगों से, जो सबसे पहले 10,000 लोग होंगे जो शेयर्स खरीदेंगे,
ठीक है, तो जो सबसे पहले 10,000 शेयर्स होंगे जो खरीदे जाएंगे, बस कंपनी उनको दे देगी, बाकी 2,000 शेयर्स वालों को कंपनी मना कर देगी। ठीक है, जैसे ही आप कंपनी को एप्लीकेशन आना चालू हुई, जैसे ही 10,000 शेयर्स खरीद लेंगे लोग, तुरंत कंपनी बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही हैं 2,000 शेयर्स के लिए, वो कंपनी क्या कर देंगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। और जो भी एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, देखो ध्यान से, यहां पर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, तो लोग लेकिन 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन दी, उसके साथ आपको एप्लीकेशन मनी भी रख के टोकन अमाउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे 12,000 शेयर्स पर टोकन अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर्स का टोकन अमाउंट रखेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। बाकी के जो 2,000 शेयर्स पे उसको टोकन अमाउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, उनको शेयर्स को वो रिजेक्ट कर देगी और वापस कर देगी, पब्लिक को रिफंड कर देगी वो पैसा। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो बेसिकली अब इसको हम रसमलाई वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो घर में 10 बच्चे थे, आया समझ में, और घर में 10 रसमलाई रखी हुई थी। तो अब क्या हुआ, जब वो बच्चे रसमलाई खाने लगे, इतने में बाहर से और 2 लोग और आ गए, अब 12 लोग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिसाइड हुआ, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से ये डिसाइड हुआ कि जो पहले आएगा उसको पहले एक एक रसमलाई मिलती जाएगी। ठीक है, ऐसा समझो कि मैं रसमलाई बांट रही हूँ, अब लाइन में 12 लोग लगे हुए हैं, तो एक एक करके इंसान आएगा, मैं उसको रसमलाई देती जाऊंगी, एक एक रसमलाई देती जाऊंगी। जैसे ही 10 रसमलाई खत्म हो गई, तो अब जो 2 लोग एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है, मेरे पास तो रसमलाई खत्म हो गई, मैं उनको मना कर दूंगी कि सॉरी, माफ़ कर दीजिए, बहुत भारी मन से, बहुत दुख के साथ मना करना पड़ रहा है हमें आपको, लेकिन अब हमारे पास रसमलाई नहीं बची, अब हमारे पास शेयर्स नहीं बचे, तो आप जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाइए। आया समझ में? तो बस इसी तरह से बहुत ही दुखी मन के साथ, बहुत ही भारी मन के साथ कंपनी जो है, जो एक्स्ट्रा एक्सेस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मना करके उनको उनका पैसा रिफंड कर देती है। ये हो जाता है आपका पहला ऑल्टरनेटिव। ठीक है, समझ में आया? पहले ऊपर से सारे ऑल्टरनेटिव समझ लो, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज बढ़िया से हम देखेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स, जिन भी पब्लिक, जो भी लोगों को शेयर्स जिनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा रहा है, वो बड़े दुखी हो गए। ठीक है, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या किया, सेबी ने गाइडलाइंस इशू की कंपनी के लिए कि आप रिजेक्ट ना करें, आप कोई दूसरा रास्ता निकालो कि सब लोग खुश हो जाएं। यहाँ पर सिर्फ वो खुश हो रहे हैं जिनको शेयर्स मिल रहा है, लेकिन जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है वो दुखी होकर घर वापस लौट रहे हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर सेबी ने बोला कि ऐसा कुछ करो कंपनी कि सबको खुशी मिल जाए, सबको तुम्हारे शेयर्स मिल जाए। तो फिर कंपनी ने दिमाग लगाया, फिर कंपनी ने क्या बोला कि एक काम हो सकता है कि मैं सबको पूरा ना देके टुकड़ों में दूं। अब एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में क्या होता है, जैसे सपोज 10 रसमलाई थी, ठीक है, अब 15 लोग आ गए, खाने वाले हैं 15 लोग, तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सबको मिल जाए रसमलाई, है ना, तो क्या करते हैं, सब अपने में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर लेते हैं कि ठीक है चलो आधा तुम खा लो, आधा तुम खा लो, ऐसे करके सबको 15 लोगों को पूरी रसमलाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिल जाता है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखो कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करेगी, लोग अप्लाई करेंगे 12,000, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, वो बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, हम पूरे के पूरे जो 2,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं हम उनको मना नहीं कर रहे, हम आप लोगों को 12,000 शेयर्स के बदले 10,000 आप सब लोगों को शेयर्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले में क्या हो रहा है कि लाइन से एक एक बच्चा आ रहा है, सबको रसमलाई मिलती जा रही है, और जैसे ही 10 रसमलाई खत्म हुई, बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा बच्चे हैं सबको मना किया और सबको वापस भेज दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि अच्छा टोटल कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, ठीक है, और हमारे पास रसमलाई कितनी है, 10, ठीक है, तो हमको 10 रसमलाई को 12 बच्चों में बांटना है, ऐसा समझ लो। क्लियर हो गया? तो मतलब यहां पर इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 6:5। इसका मतलब क्या है कि हर
6 शेयर्स के बदले कंपनी 5 शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है। तो हर 12 शेयर्स पर कंपनी, अगर जो सामने वाला 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी उसको 10 शेयर्स ही देगी। आया समझ में? क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम रसमलाई के हिस्से कर रहे हैं, शेयर्स के इस तरह से टुकड़े कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाए, कोई भी खाली हाथ घर वापस ना जाए, कोई भी बिना रसमलाई खाए घर पे ना जाए। आया समझ में? तो प्रो राटा अलॉटमेंट आ गया समझ में। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 मतलब, सपोज करो कंपनी ने इशू किए कितने, 10,000 शेयर्स, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब किए लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए, तो वही हुआ, ठीक है। तो 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन कर रही है। तो कंपनी ने बोला एक काम करते हैं, 15,000 एप्लीकेशंस जो आई हैं, ठीक है, इसमें से हम 3,000 लोगों को तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं, इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इनकी एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के उनका पैसा जो उन्होंने एप्लीकेशन का दिया है वो उनको रिफंड करके बात खत्म करते हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए 12,000 शेयर्स हैं, ठीक है, तो इनको कंपनी 10,000 शेयर्स देगी प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से। आया समझ में? तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन, इसमें आपका पार्शियली 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो थर्ड ऑल्टरनेटिव आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है। रिजेक्शन भी होगा एक्सेस एप्लीकेशंस का, जैसे यहाँ पे 3,000 एप्लीकेशंस को टोटली रिजेक्ट कर दिया, बची हुई 12,000 एप्लीकेशंस में उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से अलॉट कर दिए। आ रहा है समझ में? तो रसमलाई के एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जर्नल एंट्रीज तो इसके बाद बहुत ईजी है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या क्या तरीके होते हैं जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, शेयर्स को या रसमलाई को किस तरह से बांटा जा सकता है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस बहुत आसान है बच्चों ये चैप्टर। फिर चलिए, तो अब ये देखने के बाद हम सबसे पहला टारगेट करते हैं कौन सा, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशंस आई है, जो भी एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई किया है, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना और उनको मना कर देना, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देना, और उन्होंने जो भी एप्लीकेशन देते समय जो टोकन अमाउंट एप्लीकेशन मनी दिया होगा उसको उन्हें रिफंड करना, ठीक है। तो इसके लिए हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। तो चलो इसमें अब एक एक करके एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स and ABC Limited rejected 2,000 shares applications, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। ध्यान से, अब यहां पर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था हमारा एक, ठीक है। उसको कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाने वाली थी, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। चलो अब ध्यान से बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करनी है, अपने आप जर्नल एंट्रीज होती चली जाएंगी। पहली एंट्री क्या होगी, ये तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा,
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। लेकिन बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो ध्यान से, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए टोकन अमाउंट था, ठीक है, जो हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए 5 रुपीज देना था आपको हर एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। अब यहां पर पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 12,000 शेयर्स। तो हमारे पास मतलब कंपनी के पास 12,000 एप्लीकेशंस आई। कंपनी ने सिर्फ 10,000 मंगवाई थी, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास आई कितनी? 12,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गई। तो लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और 5 रुपए पर शेयर पे किया। तो टोटल कंपनी के पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 60,000 रुपए। तो शेयर एप्लीकेशन के वक्त कंपनी को 60,000 रुपए मिल गया। अब नेक्स्ट एंट्री बड़े ध्यान से देखना। अब शेयर एप्लीकेशन में हमारा कितना पैसा कलेक्ट हो गया है? 60,000। टू क्या करते हैं हम? शेयर कैपिटल। तो यहां पे क्या आप पूरा का पूरा 60,000 रुपए शेयर कैपिटल में डाल दोगे? नहीं बच्चों, कैसे डाल सकते हो? ये तो आप वही गलती कर रहे हो कि आप 12 लोगों को 10 रसगुल्ले कैसे खिलाओगे, ठीक है, वही चीज हो रही है। तो आप इस तरह से, आपका शेयर कैपिटल तो सिर्फ 10,000 शेयर्स तक ही इशू, मतलब आप लिमिटेड है, आपने सिर्फ 10,000 शेयर्स ही इशू किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अलॉट 10,000 शेयर्स ही कर पाओगे, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स पे फेस वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की? 5 रुपीज। तो आपका शेयर कैपिटल में वही जाएगा जो आप एक्चुअली आपका इशूड शेयर्स हैं और उसमें मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? बाकी का जो एक्सेस अमाउंट है जो हमको मिल गया है, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली वही किया कंपनी ने कि जो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए 12,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने क्या किया? 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशंस थी उसको डाल दिया शेयर कैपिटल में, उसको लॉक कर दिया, और बाकी जो 2,000 लोग हैं, 2,000 शेयर्स हैं, उनसे क्या, शेयर होल्डर से क्या मांग ली? माफ़ी, और उनको क्या कर दिया? पैसा रिफंड। तो उन्होंने 5 रुपए पर शेयर दिया होगा। तो यहाँ पर कितना? 2,000 शेयर्स हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उन पे 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 10,000 रुपए, जो नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, जो ज़्यादा मिल गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिफंड। क्लियर हो रही है कहानी? इतनी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर से एक बार जल्दी से, बस ये मेनली आपको ये समझना था, बाकी तो फिर सिंपल एंट्रीज हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हमें शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो आपको लॉजिकली सोचना है कि 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 12,000 हर एप्लीकेशन, हर शेयर के साथ 5-5 रुपए पे करते गए लोग हर शेयर के लिए, ठीक है। तो 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 12,000 इंटू 5, आपको टोटल 60,000 बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 कर दोगे। अब हमारी शेयर एप्लीकेशन की जो नदी है, ठीक है, जिसमें 60,000 रुपए हैं, लेकिन हमारे शेयर कैपिटल के समुद्र में जाके जो मिलेंगे पूरे 60,000 नहीं मिलेंगे। आया समझ में? सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली जो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं अभी देने के लिए? 10,000 शेयर्स हैं देने के लिए, जितने कंपनी ने इशू किए हैं, इनटू फेस वैल्यू करोगे तो उतना आपका शेयर कैपिटल में जाएगा जो एक्चुअली कंपनी के पास है, अवेलेबल है, ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स थे, 12,000 के लिए अप्लाई किया, तो एक्स्ट्रा कितनी आई? 2,000 शेयर्स पे। तो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशंस जो आई हैं उनको हम हाथ जोड़ के मना कर देंगे और उनको उनका पैसा वापस रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक से पैसा जाएगा हमारा 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स पे इंटू 5 रुपए जो आपको आया है, ठीक है, तो 10,000 आपका रिफंड चला जाएगा। क्लियर हो गई ये एंट्री? समझ में आ गया? बस यही मेन समझना था। अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? बस अब आपने मना कर दिया तो अब बस आपके पास 10,000 शेयर्स ही बचे। 2,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा आए थे उनको आपने मना कर दिया, तो अब दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम चलेगा।
तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी इसके बाद, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट कितना, अब 10,000 शेयर्स हो गए तो 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, लोग पैसा दे देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो लोग एक शेयर पे 3 रुपए देंगे तो 10,000 के लिए कितने दे देंगे, 30,000। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री, कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा बुलवाएगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2 रुपए हो गया आपका फर्स्ट कॉल का इंटू 10,000 दैट इज 20,000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद लोग पैसा दे देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 20,000। क्लियर हो गया इतना, चलो नोट कर लो इसको। तो ये समझ में आ रहा है, बस इसमें आपको मेनली समझना था कि जितनी एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 2000 शेयर्स को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इनटू एप्लीकेशन मनी जितना उन पे आया है वो मल्टीप्लाई करके उतना पैसा आप उनको वापस से रिफंड कर दोगे तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, वो 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर रही है, बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए वो मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है एप्लीकेशंस को। चलिए, तो ऑल्टरनेटिव 1 हमने देख लिया जिसमें कंपनी जो है रिजेक्ट कर रही है जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड ऑल्टरनेटिव देखते हैं, क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो प्रो राटा अलॉटमेंट में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें शेयर्स को इस तरह से डिवाइड करना है, इस रेशियो में अलॉट करना है कि जो 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको थोड़ा थोड़ा उनके हिस्से में शेयर्स आए। ठीक है, कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स मिले। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रो राटा अलॉटमेंट। बोलते ना सबका साथ सबका विकास वाली चीज हो जाएगी है कि सबको खुशी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव 2 देख लेते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। बिल्कुल सेम यही अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इसी में हम प्रो राटा देख लेंगे। चलो, तो यहां पर सेम ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। तो पब्लिक ने ज़्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए, कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है कंपनी के शेयर्स की। ठीक है, और उसके बाद कंपनी अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। क्लियर है? तो यहां पर जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन यहां पर कंपनी किसी को भी दुखी नहीं करेगी। यहाँ पे मिल बांट के सब लोग शेयर्स, सबको शेयर्स थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। आया समझ में? चलो, अब 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है। अभी हम प्रीमियम कुछ नहीं ले रहे, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं। 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है। कंपनी इसको 3 हिस्सों में बुलवा रही है। पहला 5 रुपये एप्लीकेशन पे, ठीक है, फिर 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो इस तरह से 10 रुपये को 3 हिस्सों में बुलवा रही है। इतना क्लियर हुआ? अब बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, जर्नल एंट्रीज करने से पहले, ठीक है, एक बेसिक सी चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कैसे दिमाग लगाना है।
देखो बहुत इजी है, ठीक है, हम लोग अपने दिमाग में बेमतलब में उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। अभी इसको समझते जाओ, आप देखना कितना आप डे टू डे में ये चीज़ करते होगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होने वाला है, लोग 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो हर शेयर के साथ वो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो 5 रुपये पर शेयर पे करके देंगे, ठीक है। तो आपको कंपनी को कितना मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना रिसीव होगा, एप्लीकेशन पे कंपनी को एक्चुअली कितना रिसीव होगा, 12,000 शेयर्स पे 5 रुपए, मतलब कितना हो जाएगा, ये 60,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन कितना रिसीव होना चाहिए था, टू बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए था। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स इशू किए थे, तो कंपनी को इसके हिसाब से कितना रिसीव होना चाहिए था, 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000। मतलब यहां तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 50,000 मिल जाएगा मुझे पूरे 10,000 शेयर्स के बदले, लेकिन कंपनी को ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया, 10,000 रुपये ज्यादा मिल गया। तो 10,000 का कंपनी को क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया। आया समझ में। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। अब जैसे जब कंपनी अलॉटमेंट पे पैसे ड्यू करेगी, ठीक है, तो यहां पर कंपनी क्या करेगी, इसको रिफंड नहीं करेगी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कंपनी उन लोगों को मना कर रही थी, हाथ जोड़ के वापस भेज रही थी, उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रही थी, इसलिए यहां पर बैंक अकाउंट से उनको वापस से पैसा रिफंड कर रही थी 10,000 रुपये। बट अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर सारे शेयर होल्डर्स को मिलना है, ठीक है, कुछ कुछ हिस्सा, 12,000 शेयर्स के बदले लोगों को 10,000 शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है। तो जो बेसिकली जो 6 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको 5 शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और मुझे बतानी थी, क्वेश्चन में आपको दिया हो सकता है कि आपका प्रो राटा का रेशियो क्या होगा, कितने शेयर के बदले कितने कंपनी इशू करने वाली है, और अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो आप खुद निकाल सकते हो। 12,000 शेयर्स के बदले 10,000 शेयर्स, तो 12:10 का रेशियो मतलब 6:5 का हो जाएगा, जैसे हमने निकाला था। याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रो राटा का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम निकाल रहे हैं, 6:5 का रेशियो है। अब यहां पर ध्यान से, एक्सेस कितना दिया हुआ है, 10,000 लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंपनी इसको वापस नहीं करेगी, इसको भी अपने पास संभाल के रख लेगी। इस 10,000 के एक्सेस अमाउंट को कंपनी अपने पास संभाल के रख लेगी। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू हो जाएगा, कंपनी तो 10,000 शेयर्स है कंपनी के पास, तो कंपनी अलॉटमेंट का कितने पे अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करेगी, 10,000 शेयर्स पे ड्यू करेगी। तो 10,000 इंटू 3, तो कंपनी टोटल अलॉटमेंट की जो एंट्री करेगी वो 30,000 बुलवाएगी लोगों से। लेकिन जैसे ही वो 30,000 कॉल करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे बोलेंगे अरे भाई ये 10,000 तो तुम्हारे पास पहले के पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कंपनी ने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या करेगी, यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट है 10,000 जो मिला था अलॉटमेंट हमारे एप्लीकेशंस पे, उसको एडजस्ट करके कंपनी क्या करेगी, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 20,000 मिलेंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे मेजरली समझनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आप डे टू डे बेसिस पे करते हो, ठीक है। जैसे हम कई बार किराना खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारा सामान ले लेते हैं। अब सपोज हमारा 450 का बिल बन गया, ठीक है, 450 का बिल बना 450 रुपये का, लेकिन हमारे पास खुले नहीं है, हमने 500 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, 500 का नोट दे दिया। अब दुकानदार के पास भी छुट्टे नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम कई बार, अरे भैया ठीक है, जान पहचान रहती है तो हम बोल देते हैं अरे भैया कोई बात नहीं, रख लो, अभी आगे जब फ्यूचर में और कुछ खरीदेंगे तो एडजस्ट कर लेना है 50 रुपये, अभी 50 रुपये एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वो आप रख लो, ठीक है। तो बस यही चीज़ होता है। फिर अगली बार जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो सपोज आपका 150 रुपये का बिल बना, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा, एक्चुअली 100 रुपये देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 50 रुपये आपने पहले के एक्स्ट्रा दे के रखे हुए हैं। तो बस यही बात है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो है एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, हमें मिलना कितना चाहिए था, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 50,000 मिलना चाहिए था,
लेकिन हमें मिल कितना गया, हमें 12,000 शेयर्स पे 60,000 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास अलॉट करने के लिए 10,000 शेयर्स ही हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें मिल गया इसको भी हम बचा के रख लेंगे, और जो अपनी अगली एंट्री ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की, ठीक है 30,000 की, उसमें से हम ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें मिला हुआ है वो एडजस्ट करेंगे, और फिर बचा हुआ 20,000 रुपये हमें लोगों से मिल जाएगा। आया समझ में? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो बस अब यही आपको जर्नल एंट्री में देखना है। चलो, तो यही आपको जर्नल एंट्री में देखना है। अब एक बार जल्दी से हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो आपको समझनी थी। ठीक है, बाकी प्रो राटा रेशो का किस तरह से काम आएगा, कैसे आएगा, वो भी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे, बट अभी हम सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रो राटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज देख लो। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? चलो यहां पर एक काम करते हैं, पुराने वाले ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली एंट्री तो सेम यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एंट्री यही होगी हमारी। क्या होगा? पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? वही 12,000 शेयर्स के लिए लोग पर शेयर पे 5 रुपए देंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कितने से? 60,000 से। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा? 60,000। आया समझ में? तो फर्स्ट एंट्री तो यही होगी, 60,000 रुपए मिलने की एप्लीकेशन पे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा? 60,000 से। टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन की नदी से हम समुद्र में जाके मिल रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में इसमें से कितना पैसा चला जाएगा? हमेशा हमेशा हमेशा, जितना मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू पे एक तो अमाउंट जाता है, तो 5 रुपए जाएगा। और कंपनी के पास जितने इशू करने के लिए शेयर्स हैं, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स ही थे कंपनी के पास, मैक्स टू मैक्स 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 ही जाएगा यहाँ पे। जो जितना रिसीव होना चाहिए था वो आपका कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। आया समझ में? लेकिन अब जो 10,000 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम वो 10,000 को खुद के पास रख रहे हैं, जो हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उस 10,000 को वापस नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जब रिजेक्ट किया था तब आपने क्या लिख दिया था? तब आपने यहाँ पे लिख दिया था टू बैंक अकाउंट। आया समझ में? लेकिन जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उनको हम दुखी नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा हम आगे यूटिलाइज कर लेंगे जो भी ज्यादा मिल रहा है अभी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। क्यों लिखा हमने ये टू शेयर अलॉटमेंट? क्योंकि हम फ्यूचर में ये 10,000 को अलॉटमेंट से एडजस्ट करने वाले हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम इसको कॉल्स इन एडवांस भी तो बोल सकते हैं। बच्चों, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट जो बच रहा है ना, ये हमारा प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करने के कारण बच रहा है। ठीक है, हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इसलिए ज्यादा पैसा बच रहा है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अभी कंपनी ने कॉल ड्यू किया नहीं है लेकिन उसका पैसा अभी से आ गया। ठीक है, ये बेसिकली एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है? अलॉटमेंट पे हो रहा है। ठीक है, तो कॉल का पैसा तो हमें एडवांस में रिसीव नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको कॉल्स इन एडवांस कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। देखो, ट्रीटमेंट वही है। ठीक है, पैसा आप आगे जाके उसको एडजस्ट ही कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा सही क्या है कि आप इसको अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो। ठीक है, दिस इज द बेटर ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल 50,000, और जो एक्सेस अमाउंट हमें मिल गया है कंपनी को वो उसने बचा के रख लिया, वो शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट करेगी, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको आगे और समझ में आता जाएगा। अब थर्ड एंट्री कंपनी क्या करेगी? थर्ड एंट्री कंपनी करेगी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो एप्लीकेशन की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट का ड्यू करने का एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना?
3 इंटू 10,000, कंपनी के पास तो 10,000 शेयर्स ही हैं इशू करने के लिए, तो वो उसके हिसाब से ही बुलवाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000। ये कितना हो जाएगा आपका 2 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में भी 30,000 जाएगा। ठीक है, 10,000 इंटू फेस वैल्यू। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पर ये एंट्री भी सेम है हमारी, आया समझ में। अब इसके बाद ध्यान से देखना, यहां पर हमारी क्या एंट्री होने वाली है, ध्यान से। अब कंपनी ने लोगों से 30,000 तो बुलवा लिया, 30,000 ड्यू कर दिया, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई जो हमने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, एक्सेस आपके पास पहले के रखे हुए हैं, उसको एडजस्ट करो। ठीक है, तो वो 30,000 रुपये कंपनी ने बुलवाए, लेकिन उसमें से 10,000 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब कितना बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, अब लोग कितना पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट आपका कितने से हो जाएगा 20,000 से। आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। बट मैम शेयर अलॉटमेंट तो हमने 30,000 से डेबिट किया है ना, तो इसको 30,000 से ही क्रेडिट करना चाहिए। बच्चों ये ध्यान से देखो, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आपका 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो देखो टोटल आपका शेयर अलॉटमेंट जो है वो 30,000 से ही क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, भले ही वो ऊपर टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है, लेकिन जब इसको आप टोटल करोगे तो देखो 30,000 से आपका शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपका 30,000 से हो रहा है। आया समझ में। तो इस तरह से पूरा सेटल हो रहा है। ठीक है, 30,000 रुपये ड्यू हुआ था और 30,000 रुपये ही आया, 10,000 रुपये हमें एप्लीकेशन पे एक्सेस आ गया था और 20,000 रुपये अभी हमको आ गया। ठीक है, लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि शेयर अलॉटमेंट अगर 30,000 से डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट भी तो आपका 30,000 से डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बच्चों ये 20,000 तो आ गया, अब यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो यहाँ पे 50,000 आना चाहिए था, तो जो 10,000 आपका एक्सेस आया है वो आपका इस वाले बैंक अकाउंट में मिला हुआ है। आ रहा है समझ में। तो अगर यहाँ का 10,000 आप हटा के यहाँ पे मिला दो तो बैंक अकाउंट आपका अलॉटमेंट के लिए तो 30,000 का डेबिट हो रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक से सोचोगे तो हर चीज समझ में आएगी। शेयर अलॉटमेंट आपका देखो इवेंचुअली 20 और 10 से दैट इज 30,000 से ही क्रेडिट हो रहा है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका ड्यू भी 30,000 से हुआ है और आपका 10,000 रुपये आपको पहले ही मिल चुका है जो एक्सेस ओवर सब्सक्राइब करने के लिए एक्सेस अमाउंट मिला था। ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट, इसलिए अब आपको सिर्फ रिमेनिंग पैसा मिलेगा, जो एक्सेस अमाउंट था 10,000 का वो एडजस्ट हो जाएगा। आया, जैसे आपका किराना वाला एडजस्ट कर लेता है, आपने जो एक्स्ट्रा पैसे देकर आ गए उसको। ठीक है, तो आने वाले अगले परचेज में वो उस एक्स्ट्रा पैसे को एडजस्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सेस पैसा हमें मिला था शेयर होल्डर्स से, कंपनी उसको अलॉटमेंट के अमाउंट से एडजस्ट कर लेती है। क्लियर हो गया इतना। तो बस यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बस याद रखना, जब रिफंड कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट से वापस उनको पैसा भेज रहे हो, लेकिन जब प्रो राटा कर रहे हो तो यहाँ पर उसको आप अलॉटमेंट में डाल रहे हो पैसा। ठीक है, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैंक अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतनी कहानी क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। बस अब फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फिफ्थ एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर्स पे ही 2 रुपए बुलवाएगी, मतलब 20,000 रुपए बुलवाएगी। ठीक है, और सिक्स्थ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी, लोग पैसा दे भी देंगे अब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 20,000। तो ये देखो आपकी ये एंट्रीज बिल्कुल सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस मेन आपको ये एडजस्टमेंट समझना था इसमें। अगर इसको स्टार मार्क कर लो, अगर इसको आपने समझ लिया तो बस आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रो राटा का रेशियो कैसे यूज होगा, क्या होगा, अभी सिर्फ एंट्रीज पे ध्यान दे दो, वो भी आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। बट पहले इतना नोट कर लो आप लोग, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, अब
लास्ट ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने का ऑल्टरनेटिव देख लिया, प्रो डाटा अलॉटमेंट का ऑल्टरनेटिव देख लिया। अब हमें देखना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो तो थर्ड ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। चलो तो यहां पर हम लोग का केस क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से लिखते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं ABC लिमिटेड ABC लिमिटेड issued 10,000 शेयर्स। अब ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। यहां पर ट्विस्ट क्या है कि पब्लिक ने अप्लाई कर दिए, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड ऑल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन करेगी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी रिजेक्टेड 3,000 एप्लीकेशंस and allotted the remaining shares या allotted the remaining, ऐसे लिख लेते हैं, allotted the remaining on pro rata basis। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हम यहां पर 15,000 लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 15,000 में से 3,000 शेयर्स को तो हाथ जोड़ के मना कर दिया, उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, उनको 0 अलॉट किया, ठीक है। और जो बचे हुए 12,000 शेयर्स थे, उन्होंने उनको 10,000 शेयर्स दिए प्रो राटा बेसिस पे। आया समझ में, क्लियर हो रहा है। तो 15,000 में से 3,000 को साफ साफ मना कर दिया कि आपको तुम शेयर्स दे ही नहीं सकते, हाथ जोड़ के माफी देते हैं, मांगते हैं, और उनके जो पैसे हैं वो उनको पूरे रिफंड दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन पे पैसे आए हैं। और बचे हुए जो 12,000 शेयर्स हैं उनको प्रो राटा बेसिस पे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 हो गया। चलो अब जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं और यहाँ पे साथ साथ वर्किंग भी देख लेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर भी वही सेम बाइफर्केशन हो जाएगा। यहां पर यहीं पर लिख लेते हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, ठीक है। इस पे 5 रुपीज, 3 रुपीज एंड 2 रुपीज, ये हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट, और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो जब बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो कितने से डेबिट होगा, जब एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो कितना आएगा, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने, तो 15,000 शेयर्स पे पर शेयर 5 रुपए आया होगा, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा आ गया कंपनी के पास, 75,000। तो कंपनी के पास आ गया 75,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आया समझ में। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की गुल्लक में 75,000 आ गए हैं। अब उसमें से आप कहां कहां ट्रांसफर करोगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, दिमाग लगाना ही नहीं है, फेस वैल्यू 5 रुपए है एप्लीकेशन की, ठीक है। और कितने शेयर्स एक्चुअली कंपनी के पास थे इशू करने के लिए, 10,000 थे।
तो 10,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 10,000 इंटू 5, 50,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। आया समझ में? उसके बाद टू बैंक अकाउंट। अब जिन 3,000 लोगों को हम मना कर रहे हैं कि हम सॉरी अब आपको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो पूरा आया हुआ पैसा है पर शेयर पे 5 रुपए आया है, तो 3,000 शेयर्स पे टोटल कितना पैसा आया हुआ होगा? 15,000, वो वापस कर दिया जाएगा। आया समझ में? अब ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर तो बच्चों 3,000 वाला केस पूरा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, हमने बैंक अकाउंट से पैसा देके उनको मना कर दिया और उनको घर वापस भेज दिया। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमें वर्किंग करनी है 12,000 शेयर्स वालों को 10,000 शेयर्स देने की। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से वही सेम एप्लीकेशन पे जैसे हमने पिछली बार वर्किंग की थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही वर्किंग हो जाएगी। एप्लीकेशन पे क्या होगा? आपको रिसीव कितना हुआ? आपको रिसीव कितना हुआ? 12,000 पे 12,000 शेयर्स के लिए 3,000 को भूल जाना, ठीक है, इनका काम खत्म। अब 12,000 शेयर्स बचे, तो 12,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 60,000 मिला। ठीक है, और आपको टू बी रिसीव्ड होना कितना चाहिए था? मिलना कितना चाहिए था? आपको मिलना चाहिए था 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए, मतलब 50,000 मिलना चाहिए था। तो अब 10,000 क्या हो गया? एक्सेस। तो ये 10,000 जो एक्सेस हो गया, ये हमारा कहाँ पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला वो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। आया समझ में? सेकेंड एंट्री समझ में आ गई? तो देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका ऑल्टरनेटिव 1 में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव 2 में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, और ऑल्टरनेटिव 3 में दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई है उतने अमाउंट से, और अलॉटमेंट भी हमारा क्रेडिट हो रहा है जो हम जितने शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे करने वाले हैं उसकी वर्किंग के अनुसार। आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अब कंपनी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी के पास तो 10,000 शेयर्स ही हैं, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से वो अलॉटमेंट का कितना पैसा? 30,000 रुपए करेगी, तो 30,000। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वही सेम चीज जो हमने की थी, 30,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट का ड्यू हो चुका है, लेकिन 10,000 रुपए ऑलरेडी इस पे एक्सेस हमें एप्लीकेशन पे मिला हुआ है जो हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे? किराना वाला क्या बोलेगा कि आपने एक्स्ट्रा जो 50 रुपए दिए हुए थे, ठीक है, वो हम अगली परचेज से एडजस्ट कर लेंगे। तो बस वही होने वाला है, जो 10,000 का एक्स्ट्रा मिला था उसको अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे, तो 30,000 लोगों से लेना है, 10,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब लोग कितने दे देंगे? 20,000 दे देंगे। तो देखो यहाँ पे आपका शेयर अलॉटमेंट टोटल वापस क्रेडिट हो गया कितने से? 30,000 से, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से। ठीक है, 20,000 रुपए आपको यहाँ पे मिल गया अलॉटमेंट का, और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो था वो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट में ये 10,000 मिला हुआ है अलॉटमेंट का भी। आ रहा है समझ में? तो 75,000 को आप 3 टुकड़ों में देखो, 50,000 जो एक्चुअली आपको मिलना चाहिए था, प्लस 15,000 रुपए एक्स्ट्रा जो मिला आपको वो उनको आप वापस कर रहे हो, प्लस 10,000 का आप शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हो। आया समझ में? क्लियर हो रहा है इतना? चलो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शेयर अलॉटमेंट का ड्यू कितना हो गया है? 30,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 10,000, तो ये हमारा एक्सेस जो है एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, तो आपका कितना बच जाएगा? 20,000।
तो लोग आपको सिर्फ 20,000 ही देंगे अलॉटमेंट में, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी पहले एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलो बहुत ईजी है। अब सिंपल वही सेम, शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 2 × 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 20,000। और फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 20,000। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3 बिल्कुल क्लियर है, इनमें कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछो, ठीक है, अभी से मन में रखना मत स्टार्ट कर देना, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलना है। जल्दी से ऑल्टरनेटिव 3 भी नोट कर लो। चलिए, तो अब हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने तीनों ऑल्टरनेटिव्स की अच्छे से जर्नल एंट्रीज देख ली और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लिया। आया समझ में? चलो, तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है, देख लेते हैं। बस लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ गए, जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जितना कंपनी ने इशू किया, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इशूड शेयर्स बाय कंपनी is greater than number of shares applied by public। आया समझ में? तो कंपनी ने सपोज 10,000 शेयर्स इशू किए, कंपनी ने सपोज यहां पर, ये हमारी पब्लिक है, तो कंपनी ने लोगों में 10,000 शेयर्स इशू किए कि आओ और मेरे 10,000 शेयर्स खरीदो, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों को इस कंपनी में। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए क्या होती है, बुरी बात होती है अगर लोग उसके पूरे शेयर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग उसके ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट जिन कंपनीज के शेयर्स अंडर सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, उसका मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो यहां पर लोगों ने सपोज किया 9,000 शेयर्स ही खरीदे, अप्लाई किया, तो बस ये इसी को हम क्या बोल देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जितना कंपनी ने इशू किया उससे कम शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए। ठीक है, तो हमारे घर में क्या था, 10 रसमलाई रखी थी, लेकिन खाने वाले मेंबर्स सिर्फ 9 ही थे। आया समझ में? ठीक है, तो अभी बांटने की तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, हमारी एक रसमलाई तो एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी, 9 लोग एक एक रसमलाई खा लेंगे। आया समझ में? क्लियर हो रही है बात? तो बस ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है स्टार मार्क करके नोट कर लो कि सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be 90% of the issued shares। ठीक है, तो सेबी ने क्लियरली बोला है कंपनी को कि हे कंपनी, तुम जितने शेयर्स इशू करोगी उसके कम से कम 90% शेयर्स तो लोगों को अप्लाई करना चाहिए, उतने कम से कम 90% शेयर्स तो उसके लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, इफ नॉट देन कंपनी कैन नॉट अलॉट any shares and the amount received and all the amount लिखती हूँ इसको मैं, and all the
all the amount received should be refunded within 15 days। आ रहा है समझ में? तो यहां पर सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही हो, कम से कम लोग उसका 90% सब्सक्राइब कर लेना चाहिए लोगों को। अगर नहीं किया, ठीक है, सपोज यहां पर 10,000 का 90% कितना हो गया, 9,000, तो यहां पे तो बच गए, यहां पे 90% सब्सक्रिप्शन आपका हो गया। लेकिन सपोज यहां पर अगर 7,000 सब्सक्राइब करते लोग, तो आपका 90% सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी अब किसी भी शेयर को अलॉट नहीं कर सकती। तो जितने भी 7,000 लोगों ने एप्लीकेशंस दी होंगी, उसके लिए पैसा दिया होगा, टोकन अमाउंट दिया होगा, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो बस अब ये अगर आपको पता चल गया, बस ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना था, बाकी अब बच्चों कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से हम लिख लेते हैं केस हमारा, वही सेम केस, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। ठीक है, और यहां पे पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स। लोगों ने सिर्फ 9,000 शेयर्स ही लिए। ठीक है, चलो, तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मेरे पास 10 रसमलाई है और सिर्फ एक एक करके स्टूडेंट आता गया, मैं एक एक रसमलाई देती गई और बस 9 ही स्टूडेंट्स आए, उसके बाद कोई स्टूडेंट ही नहीं आया रसमलाई मांगने। आया समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो, अब यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है, वही सेम फेस वैल्यू, यहाँ पे वही सेम ले लेते हैं। चलो, 5, 3, 2, तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसको मैं एक डब्बे में लिख देती हूं ताकि आपको ये हमारा एक सेपरेट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो बस इसको आपको याद रखना है। चलो, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पर हमारा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, अरे मैम कुछ नहीं, 5 × 10,000। नहीं बच्चों, यहां पर यही तो ध्यान रखना है। यहां पर बस आपको अब क्या होगा, अगर जितने पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब पूरी अकाउंटिंग जो है वो आपकी 9,000 शेयर्स के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि इतने ही लोगों ने, कम लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर 9,000 शेयर्स पे ही आपको कितना मिला, 5 रुपीज मिला। ठीक है, मतलब कितना मिल गया, 45,000। आया समझ में? फिर इसको क्या करोगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 45,000। तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब थर्ड एंट्री कंपनी क्या करेगी, अब जो शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं उन लोगों से अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी। ठीक है, तो ड्यू करेगी शेयर अलॉटमेंट का पैसा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना ड्यू करेगी कंपनी बच्चों, 3 रुपए ड्यू करेगी पर शेयर। और कितने लोग हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, 9,000 शेयर्स ही बस हमारे बिके हैं, 9,000 शेयर्स ही खरीदे हैं लोगों ने, तो बस हम उस पर ही पैसा मंगवा पाएंगे। ठीक है, तो 9,000 शेयर्स पे 3 रुपीज कितना हो जाएगा, 27,000।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि बस जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए होंगे वही हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, और उतने ही शेयर्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 27,000 रुपीज मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2 रुपए 9,000 शेयर्स पे, तो 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर लोगों ने दे दिया तो यहां पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया? तो बस अंडर सब्सक्रिप्शन का इतनी सी बात आपको समझनी थी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। ये आपका बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ है ये हुआ है 9,000 इंटू 5 से। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट आपका हो रहा है ये 9,000 इंटू 3। ठीक है, और ये हो रहा है आपका 9,000 इंटू 2। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि कंपनी कितने भी इशू करे शेयर्स, लेकिन अगर लोगों ने कम शेयर्स खरीदे हैं तो आपकी पूरी अकाउंटिंग जो है, जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं उन शेयर्स के हिसाब से ही पूरी अकाउंटिंग आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन जल्दी से नोट कर लो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा टेक्निकल था इनिशियली समझना, वो भी ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो बस यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, उसके तीनों अल्टरनेटिव्स देखे और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स समझ लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम लोग अलग से इस चैप्टर का डाउट सेशन लेने वाले हैं, लाइव डाउट सेशन लेंगे जिसमें सारे आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट्स पूछना ना भूलें और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड।